ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट जो संस्थान की तरफ से आया है, घाट रोड के टाइमिंग के बारे में, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही अक्टूबर 13 तक एपीएसआरटीसी के टिकट रिलीज किए गए हैं, यानी बस टिकट के साथ साथ जो दर्शन टिकट मिलते हैं अक्टूबर 2 तक ही मिल रहे थे, लेकिन अभी अक्टूबर 13 तक मिल रहे हैं एपीएसआरटीसी में। इसके साथ साथ नवंबर महीने के एकोमोडेशन को कर्नाटका प्रवासी सुधा में रिलीज किया गया है, जो कि एक चोल्ट्री है, एक प्राइवेट मठ है कर्नाटका गवर्नमेंट का, जहां पर सिंगल्स और फैमिली सभी रह सकते हैं और मंदिर के बहुत ही पास में है। इसके बारे में भी जानेंगे, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि संस्थान की तरफ से क्या अपडेट आया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना सभी भक्तों को। रीसेंट एक्टिविटीज को देखकर संस्थान ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है घाट रोड में 2 व्हीलर्स के टाइमिंग को लेकर। हाल में ही घाट रोड में 2 व्हीलर बाइकर्स का एक्सीडेंट हुआ था, जहां पे दोनों बाइकर्स की मृत्यु हो चुकी थी। इसका कारण बताया जा रहा है ओवर स्पीडिंग, और आरटीसी बस ने उन्हें पीछे से धक्का मारा था, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ। इसके साथ साथ धुंध यानी कोहरा भी घाट रोड में बढ़ चुकी है बारिश के साथ साथ। और घाट रोड के टाइमिंग को बदलने का सबसे बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो जंगली जानवर तिरुमला के जंगलों में रहते हैं, वे घाट रोड में बीच बीच में आ जाते हैं, और अगस्त और सितंबर उनका ब्रीडिंग सीजन होता है, जिसकी वजह से बहुत ही वाइल्ड हो जाते हैं और भक्तों को घाट रोड में अटैक भी कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर संस्थान ने ये डिसाइड किया है कि 2 व्हीलर्स अब सिर्फ सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही उनको अलाउ किया जाएगा दोनों घाट रोड के मार्ग में, यानी एक जो तिरुमला तक जाता है और दूसरा जो तिरुमला से नीचे तिरुपति तक आता है। जिन भक्तों को नहीं पता उन्हें बता दें कि घाट रोड का एक टाइमिंग होता है जो सभी को फॉलो करना पड़ता है। घाट रोड का टाइमिंग है सुबह 3 बजे से रात 12 बजे तक। बाकी टाइम घाट रोड बंद रहता है। इस टाइम को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, और कोई भी ट्रांसपोर्ट सुबह 3 बजे से रात 12 बजे तक ही रहता है, और बीच में कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है। बाकी कोई भी टाइम कंटिन्यूअस आपको प्राइवेट व्हीकल्स, आरटीसी बसेस, जीप्स और कैब्स मिल जाते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन मेनली 2 व्हीलर्स के लिए है, यानी 2 व्हीलर्स में जो भक्त जा रहे हैं उन्हें सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक की ही अनुमति अब से घाट रोड के दोनों मार्गों में मिलेगी। इसके साथ साथ जान लेते हैं तिरुमला में रश और वेदर की स्थिति क्या है। तिरुमला में रश अभी बहुत ज्यादा है। 14 कंपार्टमेंट्स में भक्त वेट कर रहे हैं, यानी कुल मिला के 14 से 15 घंटे लग रहे हैं धर्म दर्शन, यानी बिना कोई टिकट के जो भक्त दर्शन करने जा रहे हैं उनके लिए 14 से 15 घंटे लग रहे हैं। ऑनलाइन टिकट होल्डर्स को 5 से 6 घंटे लग रहे हैं, और ऑफलाइन टिकट होल्डर्स को 7 से 8 घंटे लग रहे हैं दर्शन के लिए। तिरुमला में बीच बीच में बारिश जारी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। ठंड, बारिश और कोहरा तीनों मौसम साथ साथ तिरुमला में अभी देखा जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। एपीएसआरटीसी में जहां पर आपको बस टिकट बुक करने के बाद दर्शन टिकट बुक करने का अवसर मिलता है, उसमें अक्टूबर 13 तारीख तक एपीएसआरटीसी में अभी बस टिकट के साथ साथ दर्शन टिकट अवेलेबल हैं। कुछ दिनों पहले तक अक्टूबर 3 से 4 तक ही अवेलेबिलिटी थी, लेकिन अब अक्टूबर 13 तारीख तक बस टिकट के साथ साथ आपको दर्शन टिकट अवेलेबल हैं। कुछ रूट्स में ही ये अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल विजयवाड़ा टू तिरुपति, हैदराबाद टू तिरुपति, चेन्नई टू तिरुपति, इस तरह के रूट में अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको बस टिकट के साथ साथ दर्शन टिकट भी अवेलेबल मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे भक्तों को ये कंफ्यूजन है कि क्या जर्नी करना जरूरी है या नहीं। यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर बस यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि बस टिकट आपको बुक करना ही पड़ेगा, लेकिन आप दर्शन टिकट जो आपने बुक किया है बस टिकट के साथ साथ उसका आपको प्रिंट आउट लेके जाना है, और जो भी आईडी आपने नंबर वहां पे डाला है उस आईडी कार्ड ओरिजिनल और जेरोक्स को लेके जाना है, जिससे कि डायरेक्टली आप तिरुमला जाकर वहां पर 300 रुपीज के लाइन में आप लग सकते हैं। अपने प्रिंट आउट यानी दर्शन टिकट का जो प्रिंट आउट है और अपने आईडी का जो प्रिंट आउट है, दोनों को आपको दिखाकर लाइन में आप आराम से जा सकते हैं। इसके साथ साथ बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, और ये अपडेट है नवंबर महीने के लिए सिंगल्स के लिए और फैमिली के लिए कर्नाटका प्रवासी सौदा, जो कि एक चोल्ट्री है कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से, वहां पर एकोमोडेशन को ओपन कर दिया गया है नवंबर महीने के लिए। ये एकोमोडेशन
तिरुमला में है। ये एक प्राइवेट मठ है। इस मठ में किस तरह से बुकिंग कराई जा सकती है उसकी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। ये एक ऐसा मठ है जहाँ पर सिंगल्स भी रह सकते हैं। तो जो लोग सिंगल्स हैं उन्हें टीटीडी का एकोमोडेशन नहीं मिलता है, वे इस तरह से भी तिरुमला में मंदिर के पास में एकोमोडेशन में रह सकते हैं कर्नाटका प्रवासी सौदा में। साथ ही यहाँ पर एक और फीचर है, एक से ज़्यादा दिन यानी 2 दिन का और मैक्सिमम 3 दिन का भी आप एकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। बस यहाँ पर थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा इंस्ट्रक्शंस आपको गो थ्रू होना पड़ेगा और प्रॉपर लिंक आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि आप फेक लिंक से बच पाएँ। नवंबर के महीने के कुछ एसी रूम्स और कुछ नॉन एसी रूम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। जो भक्त फैमिली है वे नवंबर के एकोमोडेशन को रिलीज होने तक इंतज़ार करें। अगर आपको नवंबर का टीटीडी का संस्थान गेस्ट हाउसेस नहीं मिल रहा है तो आप इस तरह से भी तिरुमला में मंदिर के बहुत ही पास में कर्नाटका प्रवासी सौदा में भी एकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। नवंबर के सारे टिकट्स 1 बाय 1 अगस्त 19 से रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे टिकट्स रिलीज़ होते हैं उसके पहले ही दिन रिमाइंडर्स और सारे अपडेट्स, टिकट्स, एक्सप्लेनेशन सभी कुछ इस चैनल में आपको मिलते जाएंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं, क्योंकि सारे अपडेट्स तभी आपको मिलते हैं जब आप नोटिफिकेशन का जो बेल है उसे दबाते हैं। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।